नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जगदीप धनखड़ को इस्तीफा दिए लगभग 4-5 दिन हो गए, मगर हलचल कम नहीं हुई है। जगदीप धनखड़ ने सेहत का हवाला देकर सोमवार यानी 21 जुलाई को इस्तीफा दिया, मगर उनके इस्तीफे की कहानी अब सामने आने लगी है। ऐसा लग रहा है कि सेहत एक बहाना था, उन्हें फ्यूचर की भनक लग गई थी, इसलिए आनन फानन में मानसून सत्र के पहले दिन ही रात को अपना इस्तीफा सौंपा। जी हां, सूत्रों का मानना है कि राज्यसभा में खुद जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी। टीओआई की खबर के मुताबिक जगदीप धनखड़ के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि भाजपा और उसके सहयोगी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे थे। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अगले ही दिन अविश्वास प्रस्ताव आना था। यह फैसला तब हुआ जब सरकार को पता चला कि उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 63 विपक्षी सांसदों की ओर से साइन किए गए महाभियोग वाले नोटिस को स्वीकार कर लिया। सूत्रों की माने तो जगदीप धनखड़ का कदम सरकार के लिए चौंकाने वाला था। जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के नोटिस स्वीकार किया था, जबकि सरकार लोकसभा में प्रस्ताव लाना चाहती थी। उसके पास सभी दलों के सदस्यों के हस्ताक्षर भी थे। सरकार के कई मंत्री इसी बात से परेशान और नाराज थे। जगदीप धनखड़ के इस कदम से एनडीए सांसदों और मंत्रियों को ऐसा आघात लगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद कार्यालय में सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र करने के लिए लोग दौड़ लगाई, ताकि अगले दिन राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। जगदीप धनखड़ को इस बात की भनक लग गई थी कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है और एनडीए के पास आवश्यक संख्या से अधिक है। सूत्रों ने दावा दिया है कि सोमवार को राज्यसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने जगदीप धनखड़ को संदेश दिया कि या तो तुरंत इस्तीफा दे दिए, वरना अगले दिन अविश्वास प्रस्ताव का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही उसी रात को आनन फानन में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद की तस्वीर पूरी दुनिया को पता है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में सेहत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी सेहत को प्राथमिकता देना चाहते हैं, मगर कांग्रेस को शुरू से ही दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। अब तस्वीर साफ हो गई है। सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ को करीब 25 मिनट तक राष्ट्रपति भवन में इंतजार करना पड़ा था। उनके लिए विदाई भाषण का भी आयोजन नहीं किया गया। कांग्रेस ने सरकार से उनके इस्तीफे की वजह की मांग की है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जगदीप धनखड़ का केंद्रीय मंत्रियों संग व्यवहार अच्छा नहीं था। अक्सर वो उन लोगों के साथ कठोरता से पेश आते थे, बैठकों के दौरान डांट डपट देते थे और अपमानित भी करते थे। ऐसे सीनियर मंत्री सब नाराज रहते थे उनसे। इवन शिवराज सिंह चौहान को तो एक बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया था। सूत्रों का यह भी कहना है कि जगदीप धनखड़ विपक्ष पर खूब बरसते थे, मगर विपक्ष की ओर से लाए गए महाभियोग वाले प्रस्ताव के बाद उनका विपक्ष के प्रति रवैया थोड़ा बदला हुआ दिख रहा था। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। देश को इंतजार है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण अब भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चुनाव आयोग आने वाले दिनों में कार्यक्रम जारी करेगा। संविधान के अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति पद को ज्यादा समय के लिए रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता है। वहां पे जल्द से जल्द चुनाव कराना अनिवार्य माना जाता है। नियम के मुताबिक अगर देखा जाए तो यह प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 तक पूरी करनी होगी। किसी को भी भनक भी नहीं लगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। खुद राष्ट्रपति भवन के स्टाफ भी हैरान थे कि जगदीप धनखड़ अचानक राष्ट्रपति से मिलने आते हैं। क्यों आते हैं? चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बहुत जल्द चुनाव आयोग कार्यक्रम भी जारी करेगा। चुनाव की तारीख क्या होगी, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। यह चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए होगा। इसमें नामित सदस्य भी शामिल है। मतदान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत के आधार पर होगा। कायदे से अगर देखा जाए तो एनडीए के पास बहुमत है और नया राष्ट्रपति
पूरे 5 साल कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह इस रिक्ति के दौरान सभापति की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। एनडीए के पास दोनों सदनों में सबसे ज्यादा बहुमत है, वह जल्द ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है। कांग्रेस सूत्रों का भी कहना है कि उसकी ओर से भी कैंडिडेट उतारने पर विचार किया जा रहा है। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।